अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक खुश और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं। तो चलें आज फिर आपके साथ ना एक नया व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें। शेयर अपने फैमिली फ्रेंड में भी किया करें और उनको बोलें कि इसको आगे शेयर करें ताकि मेरे जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर हो जाए। फिर इस खुशी में आपके साथ एक बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन का व्लॉग भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही थी कि हस्बैंड जो है वो चिकन और कीमा दे के गए हैं, तो इसके मैं पैकेट बना के रखने लगी थी फ्रिज में। तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरे बच्चे ज़्यादातर चिकन खाते हैं या कीमा खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने यही मंगवा के रख लेती हूँ। ये पूरा एक 1 वीक का हम लोग इकट्ठा मंगवा लेते हैं, 1 हफ्ते का, और अक्सर दफ़ा ये 2 हफ्ते भी चल जाता है अगर बच्चों ने बाहर से कुछ खाना हो। अगर बच्चों ने बाहर से कुछ खाना हो तो वो ज़्यादातर तुर्किश फूड खाते हैं, या हम लोगों ने एक बनाया हुआ है अपने घर में कि संडे को संडे बच्चों ने बाहर से कुछ ना कुछ खाना होता है। पहले बच्चे बाहर से मैकडोनल्ड से मैकफिश खाते थे बड़ा खुश होके, अब वो भी आस्ता आस्ता उन्होंने छोड़ दिया है। तो कहती हैं मामा आप घर में ज़्यादा अच्छे बर्गर बनाती हैं, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ास्ट फूड भी जो है ना वो घर पे बच्चों को बना के दिया करो। तो इसलिए फिर मैं ये छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये वाले जो शॉपर थे ये नेटो में बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके वीडियो की स्पीड मैंने बहुत तेज़ की थी। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ किस तरह मैंने पैकेट बनाए हैं। अगर बाकी काम भी इतनी ही स्पीड से हो तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। ये मैंने पैकेट बना के रख ली हैं, अब इनको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि फ्रीज़र में जगह बहुत कम घेरते हैं और बड़ी आसानी के साथ सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह मैं पैकेट बना के मैंने फ्रीज़र में इनको अब फ्रीज़ करने के लिए रख दी है। अच्छा जी, अब तो ये हो गया। अब आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बना रही थी तो मैंने कहा रेसिपी जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो अभी इसी तरह बता देती हूँ, फिर मुझे वॉइस ओवर करके बताना बहुत मुश्किल लगता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्याज एक मीडियम साइज का लेके इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। इसी बीच में ये अदरक भी है, हरी मिर्च भी और हरा धनिया, इन चारों चीजों को मैंने लेके चॉप कर लिया है। क्योंकि उस दिन थोड़ा सा अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद ये कीमा है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और ये ड्राई हो गया। अब जो इसमें मसाले मैंने डालने हैं वो ये है, ये बेसन लिया है 2 चम्मच भर के, मैंने इसको भून लिया है थोड़ा सा ताकि इसमें जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आई है, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है। ये लहसुन पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी और नहीं पीसी हुई सुरख मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है और ये जो है ना ये मसाला है। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये सारे मैं दिखा तो आज देती की हूँ। मेरी पहली रेसिपी थी कोफ्ते, क्योंकि आज मैं बहुत मज़े के मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था जो प्याज, हरी मिर्च और सारी चीज़ें मैंने चॉप की थी वो कीमे के अंदर मैंने डाल दी हैं। अब बाकी मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने कहा इसी तरह आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वॉइस ओवर करते वक्त फिर मुझे सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो मैंने कहा चलें ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी इसमें मिक्स कर दूंगी। इस दफ़ा कोफ्ते बनाते हुए मैंने छोटा सा एक रिस्क लिया था कि मैंने बुना हुआ इसमें सिर्फ बेसन ही 2 खाने के चम्मच जो था ना वो शामिल किया था। इसमें अंडा और ब्रेड कुछ भी नहीं था मैंने, और एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे हाथ से मैंने बड़ा अच्छे से इसको मैश किया था, मिक्स किया था। ये देखिए बिल्कुल इसको मैंने इस तरह गूंद लिया था ना जिस तरह आटा गूंदते हैं, ताकि जो कीमा था और बाकी मसाले थे ना वो सारे यकजां हो जाए। और ये मैंने हाथ से ही सारी एफर्ट की थी कि पता नहीं उस टाइम मुझे इतनी लेज़ीपन आ गया था। मैंने कहा मैं चॉपर निकालूंगी, फिर उसको दोबारा से मुझे वॉश करने पड़ेगी, फिर उसको जाके दोबारा से साफ़ करके रख के आना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने हाथ के साथ ही उसको अच्छे से मिक्स किया था, बिल्कुल इस तरह ही मिक्स किया था जिस तरह आटा गूंदते हैं। तो वो बड़ा अच्छा मिक्सचर रेडी हो गया था। तो अब देखिए मैंने कोफ्ते रेडी करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि ऑयल ले लिया था, तो इस तरह हाथों पे लगा रही थी और इस तरह छोटे छोटे से गोल से कोफ्ते बन रहे थे और इतने मज़े के बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं आप लोग को ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। मैंने तो हर एक तरह का रिस्क लिया था, लेकिन फिर भी कोफ्ते बहुत अच्छे बन गए थे। एंड तक मैं यही डरती रही कि कोफ्ते टूट ना जाए। लेकिन आप लोग जब भी कोफ्ते बनाएं तो बेसन के साथ एक एग या ब्रेड के 2 स्लाइस ज़रूर डाल लिया करें। अच्छा जी, कोफ्ते हो गए थे रेडी, बड़े अच्छे बने थे। फिर इसके बाद मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें तेल गरम किया था। अब प्याज चॉप करके तो उसको फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे मैंने अदरक
और अदरक एक छोटा सा पीस लिया था और एक बड़ी सी हरी मिर्च ली थी। ये तुर्की शॉप से मिलती हैं तो ये काफ़ी बड़ी और तीखी होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये एक ही ली थी। इसके अलावा ये एक टमाटर लिया था, तो अब इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। तो प्याज तब तक हल्का सा फ्राई हो जाएगा। ये मैं कोफ्तों के लिए ग्रेवी बना रही थी, तो इसमें भी जो मसाले जाएंगे वो सारे आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए हल्का सा प्याज हो गया है फ्राई। तो अब जो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह चॉप किया है तो वो इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से भून लूँगी। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच भर के इसमें लहसुन पाउडर डाल दी है, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक गया था और इसके बाद 1 भर के चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी थी, आधा चम्मच हल्दी गई थी इसमें और आधा ही चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी गया था। फिर इसके बाद इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। फिर मुझे याद आया कि कलर के लिए मैंने इसमें क्या किया था कि टमाटर पेस्ट डाल दिया था, इससे कलर बड़ा अच्छा सालन में आ जाता है। तो मुझे ये था कि चले मैं थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था ये टमाटो पेस्ट, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद जी मैंने तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इस दही भी डाल के तो अब इसको अच्छे से भून लूँगी। और जब मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, घी छोड़ देगा, अभी मैं वो भी आपको इसकी फाइनल जो शक्ल है वो दिखाती हूँ। इस तरह ये देखिए जी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना अच्छा इसका कलर आया है और घी भी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब इस पे मैं पानी डाल रही हूँ और पानी आपने अपने हिसाब से जितनी आपको कोफ्तों के लिए ग्रेवी चाहिए उतना ही आपने पानी इसमें डालना है। अब मैं पैकेट वाला ये कोफ्ता मसाला पड़ा हुआ था तो ये मैं 1 चम्मच भर के खाने वाला ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए जी जब अब पानी उबलने लगा था तो इसमें मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। कोफ्तों को मैंने फ्राई बिल्कुल नहीं था किया, तो इसी में कोफ्ते पक जाएंगे। तो अब आपको फाइनल जो शक्ल होगी कोफ्तों के सालन की वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब मैं ढक्कन रख के तो अब इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी बच्चों का बहुत फेवरेट डायनामाइट चिकन, और ये इतना मज़े का बनता है। ये पहले मैंने एक दफ़ा रेसिपी बनाई थी तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी, तो आज दोबारा से ये वाली मैं बना रही थी। तो यहाँ पे जी ये बोनलेस चिकन ले लिया था, इसको इस तरह मैंने छोटे छोटे पीस में इस तरह कट कर लिया था, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर अब इसकी मैरिनेशन करते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी इसकी मैरिनेशन करने के लिए मैंने क्या किया था, 1 चम्मच भर के सोया सॉस इसमें डाल दिया था, फिर 1 चम्मच भर के चाय का चम्मच भर के इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च गई थी और ये लहसुन पाउडर गया था 1 चाय का चम्मच और इसके बाद आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, मैरिनेट कर लूँगी। और इसके बाद जी 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ऑरिगेनो भी इसमें डाल दिया था। ये मुझे बाद में याद आया था कि ये भी इसमें डालना है, तो फिर मैंने ये 1 चाय का चम्मच भर के ऑरिगेनो ये भी इसमें डाल दिया था। अब इसकी जो मैरिनेशन थी वो 30 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो साथ ही मैंने दूसरी साइड पे क्या किया था, 2 एग लिए थे, उनको अच्छे से फेंट लिया था। और ये जो मैंने उस दिन चिकन लॉलीपॉप्स की जो कोटिंग मैंने रेडी की थी सेम वही है। 1 कप मैदा लिया था और उसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, 1 चम्मच भर के कुटी हुई सुरख मिर्च चाय का चम्मच गई थी, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया था। तो अब ये देखिए मेरी कोटिंग रेडी हो गई है मैदे वाली। अब जो चिकन मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए रखा था तो उसको पहले जी मैंने ऐसे किया था, जो मैदा पहले मैदे में अच्छे से चिकन को कोट किया था, फिर उसके बाद जो अंडों वाला मिक्सचर था उसमें अच्छे से डिप किया था, फिर दोबारा से जो मैदे वाली मैंने कोटिंग बनाई थी उसमें इसको अच्छे से कोट करके तो फिर उसको मैंने फ्राई पैन लिया था, उसमें ऑयल गर्म किया था, तो उसमें मैं अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये चिकन बड़े जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का। तो इस तरह पहले मैंने क्या किया था एक दफ़ा फिर बता देती हूँ आपको, रेसिपी बतानी ज़रा बहुत मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। मैंने चिकन लिया था, उसको मैदे की कोटिंग में पहले अच्छे से कोट किया था, फिर उसको अंडों वाला जो मिक्सचर बनाया था उसमें अच्छे से उसको डिप किया था, फिर दोबारा से जो मैदे की मैंने कोटिंग ली थी उसमें अच्छे से उसको कोट करके तो फिर इस तरह फ्राई पैन में मैंने डाल दिया था। अब सारा चिकन मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये देखें बड़ा मज़े का ये फ्राई हो रहा है और ये बहुत मज़े का बना था। मेरे बच्चे और हस्बैंड भी तब तक आ गए थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैंने ज़रा इतनी मेहनत की है तो मैं फाइनल शक्ल जो है दोनों चीज़ों की अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, फिर खाना लगाती हूँ। तो उनको भूख लगी थी तो मैं ऐसे ही फ्राई करके रख रही थी तो वो खा रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें कोफ्तों का सालन हो गया रेडी। इस पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया और अंडे जो है वो अलग से बॉईल कर रही हूँ, तो आपको अब इसकी फाइनल शक्ल ही मैं दिखाऊंगी।
यहाँ पे ये देखें जी, चिकन भी रेडी हो गया है। जो चिकन डायनामाइट बना रही थी वो सारा रेडी हो गया। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना था और बड़ा जूसी सा, बहुत मज़े का। तो अब इसकी जो मैं सॉस रेडी करने लगी, उसमें मैंने क्या किया था, मायोनीज़ डाल दी थी। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मैंने तो इसमें तकरीबन 3 चम्मच मायोनीज़ डाली थी और 3 चम्मच ही केचप डाल दिया था और 2 चम्मच भर के चिली सॉस थी मेरे पास पड़ी हुई, वो मैंने इसमें डाल दिया और 1 चम्मच भर के शहद डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया था। तो इसमें अब बाकी जो चिकन रेडी हो गया है, जो चिकन पॉपकॉर्न बने हुए थे वो जो रेडी हो गए हैं, तो वो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और ये बड़ा मज़े का और बहुत क्रीमी सा ये चिकन डायनामाइट जो था ना वो रेडी हो चुका था। तो उम्मीद है जी आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरा रेसिपी बताने का अंदाज़ किस तरह का लगा है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे से और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आपके साथ रेसिपी जो है वो मैं अपनी शेयर करूँ। ये देखेंगे बहुत मज़े की, अब आपको फाइनल शक्ल दिखा रही हूँ। ये देखें कोफ्ते और अंडों का सालन हो गया जी रेडी, बहुत मज़े का। यहाँ पे चिकन डायनामाइट भी रेडी हो चुका है। ये देखें कितनी मज़े की इसकी सॉस लग रही है। और ये तो मेरी बेटी वैसे ही उठा के ले गई थी, उसको इतना मज़े का लगा था। तो ये है जी फाइनल शक्ल। तब तक मेरे हस्बैंड दोबारा बेचारे काम पे चले गए थे, तो मैंने फिर मुझे बाद में बड़ा तो देखें जी, मुझे सबसे पहले तो आप लोग को दिखानी थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आज की रेसिपी के लिए। तो मैंने कहा आप लोग को इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद मैं दोबारा आऊँगा घर तो हम मिल बैठ के फिर खाना खा लेंगे। तो देखिए व्लॉग बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फैमिली को भी अक्सर दफ़ा ऐसे ही भूखा रखना पड़ता है कि मुझे ये होता है कि पहले जो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, वीडियो बनाई है, तो वो व्लॉग पूरा एंड तक आपको दिखाऊं, रेसिपी की जो फाइनल शक्ल है वो दिखाऊं, तो फिर तभी अच्छा लगेगा ना। इसके बाद ये शाम का व्यू था, हम लोग बाहर निकले थे, थोड़ी सी पहले मैंने वॉक की, फिर हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए नेटो पे गए और मैं और अलीज़ा गए थे। और अलीज़ा की देखिए यहाँ पे एक्साइटमेंट, अलीज़ा सिर्फ इसलिए जाती है हमारे साथ कि इसने वहाँ से अपने लिए चॉकलेट वगैरह लेनी होती है। इसके बाद ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, साथ में बिस्किट थे। तो ये हमारा टी टाइम था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग।